जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी जी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। पूज्य पिताजी महाराज दादाजी महाराज की जय। इनके गुरुदेव पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सप्त देवालयों का, वृंदावन की नींव प्राचीन सप्त देवालयों का चर्चा चल रही है, जिसमें से श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, दामोदर जी, श्री दामोदर जी, मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी तक का वर्णन कल हुआ था। इस ग्रंथ के अनुसार यह जो ग्रंथ है ब्रज के 6 गोस्वामी एवं सप्त देवालय, ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। अनेक संस्करण इसके छप चुके हैं। इसी के आधार पर आज क्रम है मंदिर श्री राधा रमण जी। राधा रमण जी का मंदिर गौड़ीय सप्त देवालयों में प्रमुख है, प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर, श्री जी के बहुत सुंदर दर्शन हैं। जो भी दर्शन करता है ठगा सा रह जाता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, यहाँ फोटो लेने की कोई मनाही नहीं है। अभी तो पूज्य श्री चैतन्य गोस्वामी, श्री आलोक गोस्वामी जी के पूज्य पिताश्री मेरे पूज्य बड़े रहे हैं। उनका मेरे ऊपर अपार स्नेह था। कभी कभी वो मित्रवत भी हो जाते थे। मेरे से एक दिन कहा था उन्होंने, बोले भैया हमारा जो ठाकुर है वो बिल्कुल समय के हिसाब से चले गिरिराज। मैंने कहा महाराज जी कैसे? बोले पहले तो वो सब स्नान ध्यान करता है, फिर हम उसका श्रृंगार करते हैं, माला आभूषण मुकुट स्वर्ण। छोटा सा तो हमारा ठाकुर है 8-9 इंच का, उस पे हम यथासंभव मैक्सिमम श्रृंगार करते हैं। अब जब वो तैयार है जावे तो बोले भैया मेरा फोटो सेशन करो। तो पट्ट से तैयार है कि खड़ा है जावे और फिर कि वे फोटो खींचो। चाहे देना फोटो नहीं खींचे, बाद देना उदास सो दिखे। तो भैया हमारे यहाँ कोई नाई ना है, बड़े बड़े फोटोग्राफर और वहाँ पे अपना वो कैमरा फैमरा और ट्राईपोड लगा के तैयार रहे में हजारन सैकड़न फोटो खींचे। हमारी ठाकुर को तो आज तक कोई नज़र लगी ना है, ना हमारो ठाकुर आज तक बिद को है, ना हमारो ठाकुर ऐसे है कि हम तुम ते तो नहीं कर दें, फोटो मत खींचो और खुद फोटो खींच के पैसा ले लेके और फोटो ने बांटे कि अपनी साइट पे लगा दे। में ऐसो ना है बिल्कुल भी। कोई भी आओ कैसे भी ठाकुर की फोटो खींचो, हमारो ठाकुर बड़ो प्रसन्न हो। और कभी कभी तो फोटो उनमें ठाकुर की दंतावली के भी दर्शन हुए, कभी 1 दांत, कभी 2 दांत, कभी 3 दांत, कभी 5 दांत, खूब दर्शन हुए। भैया हमारे यहाँ फोटो खींचवे की कोई नाई ना है। तो मेरे को यह जो राधा रमन जी का एक यह जो फैक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए प्रारंभ करते हैं ग्रंथ से।
श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री वृंदावन के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध सप्त देवालयों में एक महत्वपूर्ण मंदिर है। बोलिए राधा रमन लाल की जय। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर एवं श्री निधिवन के बीच वाले मार्ग पर यह विशाल मंदिर स्थित है। इसके मुख्य द्वार के सामने बहुत बड़ा रास मंडल बना हुआ है, जिसको कभी जयपुर नरेश महाराजा मान सिंह ने यह रूप दिया था। आपको बताता चलूं, आजकल अभी कुछ ही दिनों पूर्व, महीने 2 महीने पूर्व से ही उसके रिनोवेशन का काम चल रहा है। संभवतः श्री नंदकिशोर जी राठी जी ने उनके प्रयास से यह रासमंडल भव्य बन गया है, बहुत ही भव्य बना है। वहाँ पर गोस्वामी गणों के अथवा अन्य आसपास के निवासियों के छोटे मोटे फंक्शन, जन्मदिन, यज्ञोपवीत, सगाई आदि के कार्यक्रम हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा वह रासमंडल बन गया है। उसका अभी उद्घाटन भी हुआ था। मेरे पास भी उसका निमंत्रण आया था, कदाचित मैं जा नहीं पाया। छोटे भाई और बेटे शायद गए होंगे। बहुत सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर बना है। वह चबूतरा, उसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार हुआ है। इस मंदिर में गौड़ीय षड गोस्वामी अन्यतम श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री राधा रमन ठाकुर विराजमान हैं। राधा रमन जी के वाम भाग में गोमती चक्र सेवित है। ऐसा शास्त्र का विधान है कि श्री शालग्राम जी के साथ गोमती चक्र की सेवा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। इसलिए गोमती चक्र वहां पर विराजमान है, जिसे श्री जी के रूप में सजा दिया जाता है। महाप्रभु एक बार दक्षिण यात्रा पर गए और रंग मंदिर गए। रंग मंदिर में उनके भाव, उनके विकार, उनके प्रेमाश्रु देखकर वहां के जो सेवायित थे श्री त्रिमल्ल भट्ट उनको अपने पास ही निवास में लेकर आए। वहां उनसे निवेदन किया कि आप यहां विराजिए, प्रसाद पाइए। सुस्थिर हुए महाप्रभु। त्रिमल्ल भट्ट 3 भाई हैं, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट। वहां उनकी सेवा शुश्रूषा हुई। तीनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन से चातुर्मास्य प्रारंभ हो रहा था। सबने निवेदन किया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो, चातुर्मास्य आप यहां व्यतीत करें, यहां विराजमान रहें। हमसे यथासंभव जो सेवा हो पाएगी हम करेंगे, आप यहीं रहें। महाप्रभु को भी अनुकूलता रही, आगे लीला करनी थी, क्योंकि वहां प्रबुद्ध भट्ट जो थे उनको प्रबोधानंद सरस्वती बनाना था और वेंकट भट्ट के सुपुत्र गोपाल उस समय 8-10 वर्ष के थे, उन्हें गोपाल भट्ट बनाना था, अपना कृपा पात्र बनाना था। तो महाप्रभु जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी कि बोले भैया ठीक है, मैं चातुर्मास्य यहीं व्यतीत करूंगा। वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट, प्रबुद्ध महाप्रभु के या तो समवयस्क रहे होंगे या बड़े रहे होंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा, ये जो आपका बालक है गोपाल 8-10 साल का, इसको आप मेरे से परिचित करा दीजिए। ये थोड़ी बहुत मेरी छोटी मोटी सेवा करता रहेगा। आप बड़े हैं, आपसे सेवा लेने में मुझे संकोच होता है। आप गोस्वामी गण भी हैं, मैं गोस्वामी गणों से, मैं तो साधारण एक बालक हूं, गोस्वामी गणों के से सेवा कैसे ले सकता हूं। सबने प्रसन्नता पूर्वक गोपाल को, वेंकट भट्ट के पुत्र प्रिय गोपाल को महाप्रभु जी की सेवा में लगा दिया। वहां पर
रहे आए। एक दिन महाप्रभु ने कहा, क्योंकि इनकी वेंकट भट्ट के जो उपास्य थे वे लक्ष्मी नारायण थे। एक दिन महाप्रभु ने कहा, सुनो वेंकट भट्ट महाराज, एक बात बताओ। बोले हाँ प्रभु। बोले एक बात बताओ, ये जो लक्ष्मी महारानी हैं ये तो परम पतिव्रता हैं, पति के लिए प्राण समर्पित हैं और सर्वदा सदा नारायण की चरण सेवा करती रहती हैं। बोले हाँ प्रभु। तो बोले तो पक्की पतिव्रता हैं, सती हैं, साध्वी हैं। बोले हाँ प्रभु। बोले भाई एक बात बताओ, फिर ये भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करने को क्यों उत्सुक रहती हैं? बोले क्या प्रभु? बोले हाँ प्रभु, ये आपकी लक्ष्मी महारानी हमारे ब्रज के ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने को क्यों उत्सुक रहती हैं? और इतना तक भी कि जब लक्ष्मी ने कृष्ण से कहा कि मैं आपकी रासलीला में सम्मिलित होंगी, आप नारायण ही तो हैं, तो कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारा अधिकार रासलीला में सम्मिलित होने का लक्ष्मी रूप में नहीं है। तो बोले कैसे होगा? बोले तुम्हें श्रीमती राधा रानी जो हमारी प्रिया हैं उनका आश्रय ग्रहण करके गोपी रूप में रहना होगा और वो तुम्हें आश्रय प्रदान कर दे, तब तुम रास में सम्मिलित हो सकती हैं। अच्छा, भोले शंकर भी, भोले बाबा की भी यही स्थिति हुई कि उन्हें भी गोपी बनाया गया और वो गोपीश्वर कहलाए। तो लक्ष्मी बोली है, ये राधा रानी ये तो सामान्य एक ब्रज की ग्वालिनी हैं, गोपी हैं, दूध दही बेचती हैं। मैं लक्ष्मी हूं, इस सारी सृष्टि की शील की और शालीनता की देवी हूं, समृद्धि की देवी हूं, पूरी सृष्टि की। मैं इतनी बड़ी देवी होते हुए एक सामान्य सी ब्रज की ग्वालिन गोपी की शरणागत कैसे होंगी? मैं नहीं होंगी। मैं बिना शरणागत हुए रासलीला में प्रवेश करूंगी। तो कृष्ण बोले ठीक है, करके देख लो, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लगता कि हो पाए। बोले मैं अभी तपस्या करती हूं और तपस्या के बल पर मैं इस रासलीला में सम्मिलित हो जाऊंगी। और बेलवन में लक्ष्मी जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। और आप जानते ही हैं कि बेलवन में लक्ष्मी जी का एक विशाल मंदिर है और वे वहां पर अभी तक तपस्या ही कर रही हैं, उन्हें रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। आज तक वो तपस्या ही कर रही हैं। तो महाप्रभु ने कहा, वेंकट जी, फिर लक्ष्मी ने रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के रूप के साथ रासलीला करने की इच्छा क्यों जागृत होती है? वो तो सती हैं, एक पतिव्रता हैं, नारायण रूप में उनके पति हैं, भले ही वो कृष्ण हैं, कृष्ण के अंश हैं या जो भी हैं, तो नारायण को छोड़कर वे श्री कृष्ण के साथ रासविलास क्यों करना चाहती हैं? तो वेंकट भट्ट ने सरेंडर कर दिया, प्रभु ये सब गूढ़ तत्व तो मुझे नहीं मालूम है, ये तो आप ही जानो क्यों लक्ष्मी जी कृष्ण के पीछे भागती हैं। और कृष्ण ने उनको फिर भी उनको स्वीकार नहीं किया और उनकी तपस्या के बाद आज तक स्वीकार नहीं किया। वो बेलवन में बैठी हैं, ये तो आप ही जानो। ऐसा जब बात चल रही थी तो वेंकट भट्ट को महाप्रभु में लक्ष्मी नारायण के दर्शन हुए। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट पर कृपा करके अपने लक्ष्मी नारायण रूप के दर्शन कराए। वेंकट भट्ट तो परेशान हो गए और बोले, प्रभु मुझे तो आप ही लक्ष्मी नारायण लग रहे हो और आप ही कृष्ण लग रहे हो, आपकी माया आप जानो, मुझे नहीं मालूम है। और वह हास परिहास में बात इधर उधर हो गई। लेकिन वेंकट भट्ट की अपूर्व श्रद्धा श्रीमन महाप्रभु में हो गई, वह उनके स्वरूप को पहचान गए। चातुर्मास से किसी तरह भगवत चर्चा सत्संग में महाप्रभु की सेवा में व्यतीत हो गए। गोपाल भट्ट ने कहा, सेवा में गोपाल भट्ट ही रहते थे,
प्राय प्राय छोटी मोटी सेवा, जल लाना, कॉपीन लाना, वस्त्र देना, पानी देना, प्रसाद देना, जूठे बर्तन उठाना, शरीर दबाना, चरण सेवा करना इत्यादि। गोपाल भट्ट बोले, प्रभु मैं अब यहाँ रहने का नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, जहां आप जाएंगे मैं वहां चलूंगा। महाप्रभु ने कहा, नहीं बेटा गोपाल, अभी समय नहीं है। तुम यहाँ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे चाचा बहुत ही वैष्णव हैं, रंगनाथ मंदिर के सेवायित हैं, पुजारी हैं, परम वैष्णव स्वरूप है इनका, परम वैष्णव आचरण है। तुम इनकी सेवा करो। समय आने पर जब इनकी सेवा से तुम निवृत्त होोगे तब तुम वृंदावन आ जाना। इनकी सेवा से निवृत्त होने पर अथवा इनका शरीर शांत होने पर तुम और इधर उधर कहीं नहीं जाना, तुम्हारा स्थान वृंदावन में सुरक्षित है, तुम सीधे वृंदावन आ जाना। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने पिता वेंकट भट्ट के अंतर्धान होने पर वृंदावन चले आए। त्रिमल्ल भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट अभी विराजमान थे। बाद में प्रबुद्ध भट्ट मायावादी सन्यासियों से दीक्षित होके प्रकाशानंद सरस्वती बन गए और उनके 10,000 शिष्य थे और वे महाप्रभु के प्रति थोड़ी सी विपरीत दृष्टि रखते थे। बोले, क्या भावुक सा आदमी है, युवावस्था में सन्यासी बन गया है, सन्यास धर्म का पालन नहीं होगा इससे। इस प्रकार वहां रहते हुए भी प्रणाम तो करते, बात करते, लेकिन अच्छा भाव नहीं था। वे विद्वान बन के और 10,000 शिष्य संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए। प्रबोधानंद नाम हो गया उनका, प्रकाशानंद सरस्वती। प्रबुद्ध से वो प्रकाशानंद सरस्वती बन गए। और त्रिमल्ल भट्ट का कुछ विशेष मेरी स्मृति में नहीं है, यह सब मैं स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं। महाप्रभु की आज्ञा से ये यहां आ गए वृंदावन में और रूप सनातन गोस्वामी पाद के आश्रित रहकर उन्होंने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया एवं भजन शिक्षा प्राप्त की। इधर संवत 1960 में गोपाल भट्ट जी तीर्थाटन करते हुए जब सहारनपुर जिला अंतर्गत देवबंद, अब नाम हो गया है देवबंद, जबकि नाम है देववंद्य, देवताओं द्वारा भी वंदित जो ग्राम है, उस ग्राम में पहुंचे। वहां एक गौड़ ब्राह्मण ने उनका आतिथ्य किया, अपने घर पर निवास दिया, भोजन सेवा आदि की और ये भी कहा कि मेरी जो पहली संतान होगी वह मैं आपको समर्पित कर दूंगा। गोस्वामी जी वहां से गंडकी नदी गए, नेपाल गए। नेपाल में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान कर रहे थे तो वहां उनकी अंजुलि में एक एक करके 12 शालग्राम की छोटी छोटी और बड़ी शिलाएं आ गईं। उन्हें लेकर आप वृंदावन में पधारे और यमुना तट पर स्थित होकर केशी घाट के निकट एक कुटीर में भाव विभोर होकर शालग्राम जी की सेवा करने लगे। एक बार ऐसा समय आया वृंदावन आने पर एक समृद्ध भक्त ने समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार आदि भेंट किए, किंतु शालिग्राम जी को वे कैसे धारण कराए जाते। मन में गोपाल भट्ट जी के मन में विचार उठा कि यदि मेरे आराध्य भी अन्य अन्य श्री विग्रहों की भांति होते तो मैं इन्हें वस्त्रालंकारों से विभूषित कर देता। मेरे ठाकुर भी सुंदर होते और उस भक्त सेठ द्वारा दिए गए वस्त्र एवं आभूषणों को स्वीकार करते, धारण करते। आज नृसिंह चतुर्दशी है। नृसिंह चतुर्दशी के दिन
जैसे स्तंभ को विदीर्ण करके खंबे में से प्रहलाद के प्रेम के वशीभूत होकर श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे, क्या मेरा भी ऐसा सौभाग्य होगा कि जो दयामय प्रभु शालग्राम से प्रकट हो जाए? ऐसा उन्होंने मन ही मन चिंतन किया, भावना की कि बड़ी कृपा हो शालिग्राम प्रभु की कि वे साक्षात श्री विग्रह रूप में प्रकट हो जाएं, क्योंकि ठाकुर सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, विरुद्ध धर्माश्रय हैं। ये यदि प्रकट हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। आरती बढ़ गई और शालिग्राम जी को शयन करा के आपने भी शयन की। रात निकल गई। वह नृसिंह चतुर्दशी का दिन था, पहला वाला जिस दिन सेठ आया था, जिस रात्रि को सोए थे। दूसरा दिन था वैशाख शुक्ला पूर्णिमा। प्रातःकाल उठे, शौचादि क्रिया से निवृत्त होके पवित्र हुए, स्नान आदि किया और अपने ठाकुर को उठाने चले। जब ठाकुर को शालिग्राम को स्पर्श किया तो पता चला कि शालिग्राम एक त्रिभंग ललित दो भुजाधारी मुरलीधर मधुर मूर्ति श्याम रूप में आसन पर विराजमान है। बोलो राधा रमन लाल की जय। शालिग्राम से स्वयं ही राधा रमन प्रकट हो गए। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने भास्कर ने विग्रह बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के वशीभूत होके जैसे नृसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, ऐसे हमारे श्री राधा रमन जी शालिग्राम में से प्रकट हो गए। इसलिए इनको स्वयंभू ठाकुर भी कहा जाता है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं। आपने श्री श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को सूचित किया। सारे संतों में, सारे वैष्णवों में आनंद की लहर छा गई। वह दिन था वैशाखी पूर्णिमा संवत 1599, सन 1542। आज लगभग 1542 को ले लें तो 1500 और 2042, 542 और अभी 24 है। 500 से कुछ वर्ष कम हुए हैं, 24 वर्ष 22 वर्ष कम। गणित का हिसाब है, मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूँ। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की तरह से मुझे भी गणित नहीं आती है, कैलकुलेटर से कर लेता हूं। उस दिन श्री राधा रमन जी का महाभिषेक उत्सव अति समारोह पूर्वक मनाया गया। जहां जिस स्थल पर ये प्रकट हुए थे वह स्थल आज भी है। गोपाल भट्ट प्रभु उस समय एक वृक्ष के नीचे ही झोंपड़ी बनाकर रहते थे। इस प्राकट्य स्थल को दोल स्थली कहा जाता है, आज भी है। वहां भी पूजा सेवा होती है, दीपक जलता है, वैष्णव जन दर्शन करते हैं। आपने यदि अभी तक नहीं किए हैं तो राधा रमन जी जाइएगा और दोल स्थली जहां पर राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था उस स्थान को जरूर प्रणाम करके दर्शन करके आइएगा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तन मन प्राण से अब तो फूले न समाये उछल गए। वो सारा श्रृंगार धारण कराया, आभूषण धारण कराए, खूब आनंद में उछल गए। और शालिग्राम सेवा के साथ साथ प्रतिदिन श्री गोविंद जी के भी दर्शन करने जाते थे, श्री गोपीनाथ जी के भी दर्शन करने जाते थे एवं श्री मदन मोहन जी की भी दर्शन करने जाते थे। श्री राधा रमन जब श्री विग्रह रूप में प्रकटित हुए, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, ध्यान से सुनिएगा। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने देखा कि राधा रमन जी का मुख जो है वह गोविंद जी के समान है। राधा रमन जी का मुख गोविंद देव जी के समान है और राधा रमन जी का वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान है और मदन मोहन जी के समान
उनके चरण हैं। तो एक ही ठाकुर में राधा रमन तो स्वयं हो गए, गोविंद जी के समान मुख हो गया, गोपीनाथ के समान वक्षस्थल हो गया और मदन मोहन जी के समान चरण कमल हो गए। तो चारों ठाकुर के दर्शन एक ही ठाकुर में हो गए। और यह बात ब्रज में प्रचलित है कि अगर राधा रमन के दर्शन कर लिए तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के दर्शन भी हो गए। एक ही विग्रह में दर्शनार्थियों को 4 विग्रहों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और आनंदित होते हैं। इस चीज को आप भी अनुभव कीजिएगा, गोविंद जी के दर्शन करके, गोपीनाथ के दर्शन करके, मदन मोहन जी के दर्शन करके। दर्शन का क्रम चलता रहा, सेवा का क्रम चलता रहा। गौड़ीय गोस्वामी वृंद में एवं अन्य सांप्रदायिक संतों में, वैष्णवों में खूब आनंद हुआ। दूसरे संप्रदाय के लोग भी राधा रमन जी के दर्शन करने आते। गोपाल भट्ट जी से जो बड़े थे उन्हें आशीष देते थे, जो छोटे थे वो आशीष लेते थे। खूब आनंद हुआ राधा रमन जी के प्राकट्य से। समय आया एक दिन, देवबंद का ब्राह्मण जिसने कहा था कि मैं अपनी बड़ी संतान को आपको भेंट करूंगा, वह अपना पुत्र लेकर गोपाल भट्ट जी के पास वृंदावन आ गया। उसके पुत्र का नाम था श्री गोपीनाथ। गोपीनाथ को उस ब्राह्मण ने गोपाल भट्ट जी को सौंप दिया। गोपाल भट्ट जी ने संवत 1651 में गोपीनाथ जी को दीक्षित कर दिया और श्री राधा रमन जी की सेवा का समस्त भार उसे सौंप दिया कि अब आप सेवा करो, मैं ग्रंथ संपादन आदि अन्य सेवा में लगूंगा, मैं दीक्षा में लगूंगा, संप्रदाय का प्रचार करना है, योग्य शिष्य बनाने हैं। लेकिन ठाकुर की ऐसी इच्छा कि गोपीनाथ ने विवाह नहीं किया। गोपीनाथ बोले नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन सेवा करूंगा। गोपाल भट्ट फिर चक्कर में पड़ गए कि यदि ये विवाह नहीं करेगा तो इन ठाकुर की सेवा कौन करेगा, क्योंकि मंदिरों की सेवा सदैव गृहस्थ गोस्वामी गणों द्वारा होती रही है। चाहे बिहारी जी हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे राधा रमन हो, चाहे राधा दामोदर हो, ये सब गृहस्थ गोस्वामियों की परंपरा से पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र सेवा करते रहे। तो राधा रमन जी की सेवा में कहीं बाधा ना आ जाए, तो गोपीनाथ ने अपने छोटे भाई दामोदर लाल को सेवा पूजा की स्थायी व्यवस्था के लिए नियुक्त कर दिया। वहां से आए गोपीनाथ, ब्राह्मण दे गए इनको, लेकिन दामोदर, गोपीनाथ के छोटे भाई और थे दामोदर जो देवबंद के ही थे, तो वो वहां से उन्होंने दामोदर को बुलवा लिया, भाई तू विवाहित है, तू सेवा कर और तेरे वंशज आगे राधा रमन की सेवा करेंगे। मैं विवाह नहीं कर रहा हूं, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं सेवा करूंगा, आगे तुम करना। तो आज तक पूज्य श्री दामोदर लाल जी के ही वंशज जो श्री राधा रमन के गोस्वामी पाद हैं, सेवायित हैं, वो श्री दामोदर लाल जी के ही वंशज हैं। वे ही श्री राधा रमन जी की बड़ी भाव से, बड़ी निष्ठा से, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। और अद्भुत है भाई, अद्भुत है राधा रमन जी की जो सेवा छवि, जो दर्शन हैं, जो लाड़ लड़ाते हैं। मेरे अनुमान से आजकल पूज्य श्री श्रीवत्स जी की गोस्वामी जी की सेवा चल रही है, और जब श्रीवत्स जी की सेवा आती है तो पूछिए मत, ऐसा माहौल होता है, इतने दर्शनार्थी आते हैं। कल कोई बता रहा था कि मंदिर के बड़े द्वार के बाहर जो रास मंडल है, रास मंडल तक दर्शनार्थियों की लाइन लगी हुई है, जो शायद मैंने अपने 70 वर्ष के जीवन में कभी नहीं देखी। बहुत दर्शनार्थी हैं, बहुत सुंदर सजाया गया है मंदिर को, चबूतरे का भी उद्घाटन हुआ है। तो ये गोस्वामी वृंद पूज्य श्री दामोदर लाल जी की ही संतान हैं। गौरनिष्ठ एक राजपूत द्वारा श्री राधा रमन घेरा की स्थापना की गई। संवत 1685 से लेकर 1750 ठाकुर जी एक सामान्य से मंदिर में विराजमान रहे।
और गोस्वामी परिवार के निवास स्थानों का निर्माण चलता रहा। दिल्ली के एक अग्रवाल सेठ ने लगभग 1751 में श्री राधा रमन लाल जी का पुराना मंदिर निर्माण करवा दिया। संवत 1879 में शाह बिहारी लाल जी ने, जो शाहजी मंदिर के मालिक थे, लखनऊ के नवाबों के प्रमुख जौहरी थे, इन्होंने श्री जी का कलात्मक वर्तमान नवीन मंदिर निर्माण कराया। पुराना मंदिर होगा, मंदिर के अंदर ही कहीं होगा, पता करने पर शायद बुजुर्ग गोस्वामी गण बता पाए, यहां नहीं लिखा है कुछ भी। नवीन मंदिर का निर्माण कराया और 1884 की माघ शुक्ला पंचमी के दिन नवायत मंदिर का पाटोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। मंदिर में अभी भी कुछ निर्माण का कार्य बाकी था। उस कार्य को शाह बिहारी लाल जी के पुत्र ने संवत 1900 तक पूरा कराया। फिर दक्षिण भागीय विशाल द्वार, मंदिर की परिक्रमा का मार्ग श्रद्धालु भक्तों द्वारा बना दिए गए। गोपाल भट्ट सेवा करते रहे। गोपाल भट्ट जी का चरित्र एक बंगला ग्रंथ है, प्रेम विलास। यह ग्रंथ 400 वर्ष प्राचीन है। इसकी पांडुलिपि है। उसके बाद सन इसका अनुवाद चल रहा है हिंदी में, और इसके 18वें विलास का हिंदी अनुवाद हो गया है। वो प्रकाशित हो रहा है शीघ्र ही, 10-20 दिनों में वह प्रकाशित हो जाएगा। इसका मुद्रित संस्करण, ये वाला मुद्रित संस्करण 1999 में प्रथम बार छपा पोथी से, और फिर दोबारा इसका संस्करण अभी गुरु पूर्णिमा 2019 में 10 वर्ष बाद, 1999 20 वर्ष बाद प्रतियां छपी, बिक गई। 1999 में 2019 में इसका दूसरा संस्करण छपा, जो मेरे हाथ में है। इसमें 18वां विलास है। 18वें विलास में, इसके पहले विलास में रूप सनातन आदि समस्त गौड़ीय गोस्वामियों की गाथा, श्रीनिवास प्रभु, ये सारे चरित्र हैं इसमें। कृष्णदास कविराज आदि बंगला में है, पयार में है। 18वें विलास में वर्णन करते हुए इन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्यों का वर्णन किया है, और ये लिखते हैं, गोपाल भट्टेर शिष्य जार जयी नाम, गोपाल भट्टेर शिष्य जार जयी नाम, कौन देहे कारवास शुनह आख्यान। श्री निवासाचार्य एक गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। श्री हरिवंश ब्रजवासी गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। श्री गोपीनाथ पुजारी बहुत ही गुणराशि थे, जिनको राधा रमन जी की सेवा का भार मिला। फिर शंभूराम और मकरंद गुजरात वासी भी इनके शिष्य थे। श्री राधा रमन जी की सेवा इन्होंने गोपीनाथ जी को संभाल दी। ये कुछ एक शिष्य थे, और भी शिष्य रहे होंगे। एई कय शिष्य भट्टेर आख्याने कहिला, गुरु आज्ञा नामानिया गेला हरिवंश। इसमें ये लिखा है, मैं संक्षेप में सुना देता हूं। हरिवंश जी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। वे पान के व्यसनी थे, ऐसा लिखा गया है। एक दिन, एकादशी के दिन, हरिवंश जी ने पान खा लिया। गोपाल भट्ट जी ने देखा कि हरिवंश, तुमने एकादशी के दिन यह पान कैसे खा लिया? हरिवंश जी ने कहा, गुरुदेव, प्रसादी है, मैं प्रसाद को कैसे मना करता। भट्ट ने कहा, हरिवंश, हम तो वैष्णव हैं,
हम तो प्रसाद ही खाते हैं, जल भी प्रसादी पीते हैं, वस्त्रों को भी प्रसादी करके धारण करते हैं, अन्न भी प्रसादी खाते हैं। और उन्होंने पुराण का एक श्लोक पढ़ा, प्रसादान्नम सदा ग्राह्यम, सदा प्रसाद अन्न को ग्रहण करना चाहिए, हरेर एकादशीम बिना, एकादशी तिथि के अतिरिक्त। हरिवंश बोले, प्रभु मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, मैं तांबूल सेवन नहीं छोड़ सकता। तांबूल प्रिय हरिवंश छाड़िते नारीला, और पुनः उन्होंने पान सेवन किया और वहां से गोपाल भट्ट जी के आश्रय को त्याग दिया और वो कहीं विचरण करने चले गए। हरिवंश तथा हईते चलिला त्वरित, हरिवंशे राधारमणेर सेवा न पाइला, राधा वल्लभ मूर्ति प्रकाश करिला, अपराध देह दूहि पुत्र हैलतार। हरिवंश के दो पुत्र हुए, वनचंद्र और वृंदावन चंद्र। पूर्व में पहले हरिवंश जी के और दो पुत्र थे, कृष्णदास और सूर्यदास, जिनका नाम है। पुत्रों को सेवा समर्पित करके श्री राधा वल्लभ के चरणों में मन को लगाकर हरिवंश जी विचरण करने लगे। इस प्रकार आगे भी कथा है, वो अनुवाद हो रहा है, ग्रंथ में छपेगी। तो गोपाल भट्ट जी का चरित्र इस प्रकार आया और उनकी इस प्रकार पृथक्करण हुआ। हरिवंश जी ने पृथक एक राधा वल्लभ मत का स्थापन किया, जो आज तक भी प्रचलित है। इसके बाद गोपाल भट्ट जी का शरीर भी देह त्याग किया और गोपाल भट्ट जी की समाधि का भी निर्माण किया गया, जो राधारमण मंदिर के अंदर ही है। विशेष उल्लेखनीय है कि औरंगजेब के अत्याचार के समय श्री राधारमण जी का श्री विग्रह वृंदावन से बाहर नहीं गया। ये अखंड ब्रजवासी हैं, सुरक्षित स्थान पर विराजमान कर छिपा दिया गया। महाप्रभु के बैठने का पट्टा तथा डोर कोपीन भी इस मंदिर में विद्यमान है, जो महाप्रभु जी ने श्री गोपाल भट्ट जी को दी थी। गोपाल भट्ट जी के चाचा जो प्रबुद्ध वहां बताया गया, प्रबुद्ध भट्ट, वे पहले तो प्रकाशानंद सरस्वती बने। उसके बाद महाप्रभु जी से उनकी वार्ता हुई, मेरे को ध्यान नहीं है, मणिकर्णिका इत्यादि, वो उन्होंने प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु जी के पास एक श्लोक लिख के भेजा कि तुम भटकते फिरते हो। महाप्रभु जी ने कुछ उसका जवाब दिया, फिर उधर से जवाब आया, फिर उधर से जवाब आया। ये संभवतः प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी सरस्वती के चरित्र में मिलेगा यदि हम पाठ करेंगे, अभी वो हमारा विषय नहीं है। तो प्रबोधानंद जी प्रकाशानंद को महाप्रभु ने कृपा करके और प्रबोधानंद सरस्वती बना के वैष्णव बना दिया, मायावादी सन्यासी से। वहां 10,000 शिष्य थे, महाप्रभु जी ने आना था। इसमें शायद सार्वभौम भट्टाचार्य या किन्हीं एक उन्होंने भूमिका निभाई महाप्रभु को मिलाने के लिए। महाप्रभु आए, विशाल सभा थी, प्रकाशानंद सरस्वती मंच पर थे और महाप्रभु का इंतजार हो रहा था। महाप्रभु उस हॉल में घुसे और जहां जूते चप्पल उतर रहे थे वहीं विराजमान हो गए। तो उनके प्रथम दृष्टया दैन्य से ही प्रकाशानंद इतने अभिभूत हो गए कि स्वयं जाके उनको लेके आए और मंच पर बैठाया, कुछ बात की और उनके दर्शन से ही वो समर्पित हो गए। फिर वो प्रबोधानंद हो गए। प्रबोधानंद ने ही श्री गोपाल भट्ट जी को दीक्षा प्रदान की। श्री गोपाल भट्ट जी ने स्वयं हरिभक्ति विलास में इस बात को लिखा है कि मेरे गुरु श्री प्रबोधानंद, और गोस्वामी परिवारों में ऐसा आज भी रीति है कि अपने ही कुल के माता पिता चाचा ताऊ से ही दीक्षा ली जाती है। उनसे दीक्षा ली
और वे उनके गुरुदेव हुए। बाद में प्रबोधानंद सरस्वती भी वृंदावन आ गए। वृंदावन में कालीदेह पर उनकी समाधि भी है। उन्होंने शरीर भी वृंदावन में ही छोड़ा। और इस बीच उन्होंने जब वैष्णव बने तो महाप्रभु जी के गुणावली में चैतन्य चंद्रामृत और वृंदावन महिमामृत 100 शतक की रचना की। विद्वान तो थे ही वो। और श्री राधा रस सुधा निधि की भी रचना की उन्होंने। मैं आपको बताता चलूं कि जब वृंदावन में राधा रमन की सेवा में गोपाल भट्ट थे और गोपाल भट्टी जी द्वारा जब राधा रमन का प्राकट्य हुआ, उस समय वहां प्रबोधानंद भी विराजमान थे। गोपाल भट्ट जी के गुरु उनके शिष्य गोपाल भट्ट भी विराजमान थे और गोपाल भट्ट जी के शिष्य श्री हरिवंश जी भी विराजमान थे। और वहां पर दैनिक प्रबोधानंद जी सरस्वती की राधा रस सुधा निधि का पाठ होता था। और जीव गोस्वामी आदि दूसरे श्रीनिवासाचार्य आदि और गोपाल भट्ट जी के अन्य शिष्यों सहित हरिवंश जी भी उस राधा रस सुधा निधि का वहां आस्वादन करते थे। जब वहां से ये पृथक हुए तो प्रबोधानंद जी द्वारा रचित राधा रस सुधा निधि लेकर ही वहां से निकले हैं। राधा जी का मैं ध्यान करूंगा, राधा जी का पाठ करता हूं, मैं ये ग्रंथ ले जा रहा हूं। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, गोपाल भट्ट प्रभुपाद ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने सहर्ष उनको वो प्रति दे दी कि आप ले जाइए। कालांतर में ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया कि ये राधा रस सुधा निधि हरिवंश जी द्वारा लिखित है। बंगला शास्त्रों को, बंगला प्रमाणों को यदि देखा जाए, बरसों 400, 600 वर्ष पुराने और बंगला ग्रंथों में सर्व जगह यह बातें प्रसिद्ध हैं कि राधा रस सुधा निधि प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा ही लिखित है। खैर, ये कोई विवाद का विषय नहीं है और कोई परेशानी का विषय नहीं है। हमें ग्रंथ का आस्वादन करना चाहिए। प्रबोधानंद जी का भी शरीर चला गया और उनका भी यहां समाधि काली देह में दी गई। अनंत ऐश्वर्य माधुर्य मंडित श्री राधा रमन जी का दर्शन कर आज भी असंख्य भक्त अपना जन्म सार्थक करते हैं। विशेषतः जन्माष्टमी के दिन श्री राधा रमन मंदिर में श्री जी के महाभिषेक का दर्शन होता है, जो सुबह 10-11 बजे से शुरू होता है और 12-1 बजे तक चलता है। वो वर्ष का बहुत बड़ा आकर्षण है। असंख्य नर नारी उस दिन दर्शन करते हैं और निर्जल रहते हैं। श्री राधा रमन जी का चरणामृत प्राप्त करके ही वे व्रत को तोड़ते हैं। अभी तो होली, हिंडोला आदि समस्त महोत्सव समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। साथ ही जब अन्यान्य गोस्वामी जन की, क्योंकि परिवार है और सेवा बटी हुई है, कभी श्रीवत्स जी की सेवा आजकल चल रही है, कभी श्री पुंडरीक जी महाराज की सेवा आती है, कभी चैतन्य आलोक गोस्वामी जी की सेवा आती है, कभी अन्य अन्य आशीष गोस्वामी जी की सेवा आती है, अन्य अन्य बहुत गोस्वामी हैं। सबकी जब जब सेवा आती है और सेवा परिवर्तित होती है, श्री नृसिंह देव गोस्वामी जी की सेवा आती है, तब एक विशेष उत्साह उन गोस्वामी गणों में होता है और अपनी अपनी सेवा में ठाकुर को नया नया लाड़, नया नया श्रृंगार, नए नए तरीके से मंदिर को सजाने का कार्य किया जाता है और वैष्णवों को आकर्षित किया जाता है। वैष्णवगण पधारते हैं, शिष्यगण, यजमान ठाकुर की सेवा करके सौभाग्य प्राप्त करते हैं और ठाकुर जी आनंद मनाते हैं। ठाकुर जी की फोटो ली जा सकती है। छोटा सा आंगन है, उसको मुझे लगता है भीड़ को देखते हुए अब समिति को, पंचायत को देखना चाहिए कि उसे बड़ा किया जाए, जिससे दर्शनार्थियों को भी आनंद हो और दर्शनार्थियों के इष्ट श्री राधा रमन जी को भी आनंद हो। इस प्रकार यहाँ पर श्री राधा रमन जी हमारे सप्त देवालय में 5वें देवालय श्री राधा रमन जी का चरित्र हम लोगों ने आनंद पूर्वक सुना है। कुछ और विशेष यदि सूचना प्राप्त होती है तो कल फिर इस राधा रमन जी के बारे में कुछ सुनाएंगे। अन्यथा कल राधा विनोद गोकुलानंद जी का मंदिर का वर्णन आएगा। राधा विनोद गोकुलानंद के बाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, 2 देवालय रह गए हैं। 2 दिन में हम इनको पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए कौन सा ग्रंथ ठाकुर प्रेरणा करते हैं। कोई नया ग्रंथ लेंगे या आप लोग थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे तो इसको विश्राम कर देंगे कुछ दिन के लिए।
फिर बाद में नए सिरे से दोबारा शुरू करेंगे। सर्दी भी अधिक है, आप सब अपनी अनुकूलता बताइएगा, उस हिसाब से इस ऑनलाइन प्रसारण को हम चालू रखेंगे अथवा स्थगित करेंगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी, रजरानी, वृंदावन रसरानी, जमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, धीर समीर बिहारी की जय, सबके गुरुजन की जय, समस्त वैष्णव जन की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। विश्राम कर दीजिए।